क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें समय ने भी नहीं भुलाया? हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर प्राचीन मंदिरों और हवेलियों तक हर जगह कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ चुनिंदा लोग ही देख पाए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप महसूस करेंगे प्राचीन ज्ञान, रहस्यमयी यंत्र और अद्भुत कहानियों का चमत्कार। भाग एक, प्रारंभ। विक्रमपुर का रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच एक छोटा सा गांव था, विक्रमपुर। यहाँ का हर कोना प्राचीन और रहस्यमयी था। लोग कहते थे, जो भी विक्रमपुर आए वह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी आता है। रात में जब हवाएं ठंडी और नदियों का हल्का शोर सुनाई देता, गांव एक अलग ही रूप में दिखाई देता। यहाँ की पुरानी हवेलियां और मंदिर मानो किसी प्राचीन ज्ञान और शक्ति को अपने अंदर छुपाए बैठे हों। एक दिन एक युवा और उत्साही इतिहास प्रेमी आर्यन अपनी किताबों और नोट्स के साथ विक्रमपुर आया। उसका उद्देश्य था गांव के प्राचीन रहस्यों का अन्वेषण करना। आर्यन के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भारत में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें समय के साथ भूल लिया गया है? आर्यन ने जैसे ही गांव की प्राचीन गलियों पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक और धुंध ने उसे घेर लिया। उसने सोचा, यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। भाग दो। समय की हवेली। और पहली छवि गांव के बीच में एक हवेली थी जिसे लोग कहते थे समय की हवेली। कहानी के अनुसार यह हवेली एक महाराजा की थी जो ज्ञान और जादुई कलाओं का माहिर था। हवेली के अंदर कदम रखते ही आर्यन ने देखा एक पुराना पेंटिंग रूम जहां दीवार पर एक चित्रकारी थी। चित्र में हिमालय के शिखर और एक देवी को दिखाया गया था जिसके हाथ में एक चमकदार यंत्र था। जैसे ही आर्यन ने उस यंत्र के पास जाकर उसे देखा, एक हल्की रोशनी उसकी आंखों को छूने लगी। उस रोशनी ने आर्यन को एक अलौकिक अनुभव दिया, जैसे वह समय के परिधान में उड़ रहा हो। भाग 3, समय का रहस्य। उस रोशनी ने आर्यन को दिखाया कि यह हवेली एक समय के पोर्टल का घर है। प्राचीन महाराजा ने भारत के गहन ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए इस हवेली में एक रहस्यमयी पुस्तक छुपाई थी, अनंत ज्ञान पुस्तिका। आर्यन ने देखा कि पुस्तक के पन्ने भारत के प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष, वास्तु और रहस्यमयी कलाओं से भरे हुए थे। लेकिन इसे खोलने के लिए एक पहेली और मंत्र की आवश्यकता थी। जो ज्ञान धर्म और देश के लिए चाहता, उसके हृदय की शुद्धता को देखा जाएगा। आर्यन ने अपने हृदय का समर्पण किया और मंत्र उच्चारित किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पुस्तक अपने आप खुल गई और एक नई रोशनी ने उसे रहस्यमयी विद्या का द्वार दिखाया। भाग 4, पहला रहस्य। आकाश ज्ञान पुस्तक के पहले पन्ने में लिखा था, आकाश में छुपे ज्ञान को तभी समझा जा सकता है जब मन और दृष्टि एक हो। आर्यन ने देखा कि यह एक नक्शा था जिसमें भारत के प्राचीन नक्षत्रों के स्थल और उनके रहस्यमयी अर्थ दिए गए थे। नक्शे से आर्यन ने समझा कि भारत के प्राचीन ऋषि और ज्योतिषी केवल ग्रहों का ज्ञान रखते थे, बल्कि इस ज्ञान का उपयोग देश की सुरक्षा और विकास के लिए योजना बनाने में करते थे। उसने यह भी देखा कि कुछ नक्षत्रों का प्रकाश एक विशेष समय में हिमालय की कुछ गुफाओं में पड़ता है, जिससे रहस्यमयी प्राचीन यंत्र और ज्ञान सक्रिय हो जाते हैं। भाग 5, गुफाओं का अन्वेषण। आर्यन ने सोचा, मुझे उन गुफाओं तक पहुंचना होगा जहां प्रकाश का खेल हो रहा है। उसने पहाड़ियों का सफर शुरू किया। रास्ते में कई पुरानी मूर्तियां, चक्र और शिलालेख देखे। हर शिलालेख एक शिक्षा और रहस्य का संकेत देता था। एक रात सूर्यास्त के बाद आर्यन ने देखा कि एक छोटी सी गुफा में प्राचीन यंत्र रोशनी से जगमगा रहा है। यंत्र को देखते ही आर्यन को एक ध्वनि और ज्ञान का समुद्र महसूस हुआ, जैसे पूरे भारत का इतिहास और ज्ञान उसके भीतर समा गया हो। भाग 6, दूसरा रहस्य।
नदियों का संदेश पुस्तक के दूसरे पन्ने में लिखा था। जिस नदी में शुद्ध जल का स्रोत हो, वही देश का मन और शक्ति दर्शाता है। आर्यन ने देखा कि विक्रमपुर के पास की नदी एक रहस्य रखती थी। उसके पानी के भीतर एक प्राचीन मूर्ति और यंत्र छुपा हुआ था, जो तभी दिखाई देता था जब पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी नदी पर पड़ती थी। इस नदी के रहस्य को समझकर आर्यन को यह समझ आया कि प्राचीन भारत के शेर और महाराजा प्रकृति के साथ कैसे जुड़े हुए थे और शक्ति को समझते थे। भाग 7, तीसरा रहस्य। वास्तु और शक्ति पुस्तक के तीसरे पन्ने में लिखा था, हवन और मंदिर का निर्माण तभी शक्ति दे सकता है जब दिशाओं और तत्वों का समावेश हो। आर्यन ने विक्रमपुर के मंदिर और हवेली का मूल वास्तुशास्त्र और तत्वों के अनुसार निर्माण देखा। हर कोना, हर दीवार और प्रवेश द्वार एक ऊर्जात्मक प्रवाह और समृद्धि का स्रोत था। आर्यन ने समझा कि प्राचीन लोग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़कर जीवन को सफल बनाते थे। भाग 8, चौथा रहस्य। ज्योतिष और समय पुस्तक के चौथे पन्ने में लिखा था, समय के साथ चलते हुए ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान ही मनुष्य का मार्गदर्शक है। आर्यन ने देखा कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लोगों के जीवन और देश की गतिविधियां कैसे प्रभावित होती थीं। उसने समझा कि भारत के प्राचीन ऋषि केवल भविष्यवाणी ही नहीं करते थे, बल्कि समाज और देश के कल्याण के लिए समय का उपयोग भी करते थे। भाग 9, अंतिम चमत्कार। भारत का ज्ञान समर्पण। आर्यन ने पुस्तक के अंतिम पन्ने में संदेश देखा, जिसे यह ज्ञान मिले वह इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए समर्पित करे। आर्यन ने समझा कि असली चमत्कार तब होता है जब ज्ञान को बांटकर दुनिया को रोशन किया जाए। उसने अनंत ज्ञान पुस्तिका का ज्ञान अपनी किताबों और लेक्चर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और विक्रमपुर तथा देश के रहस्यमयी ज्ञान को सबके लिए जीवित कर दिया।